क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर 24 घंटे जहां आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही कहीं देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप कहीं भाग्य के भरोसे बैठे हैं या कहीं और बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां अपने बच्चों को आप खेल की तरफ रुझान में लगा करके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ये बेटी जो मेरे साथ कैमरे पे जुड़ी हुई है, आज इसका स्टैंडर्ड भी जानेंगे और स्टैंडर्ड के साथ साथ इसकी जानकारियों से भी मैं आपको परिचित करवाऊंगा। लेकिन सारे सवालों के जवाब आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आखिर एक इस स्टैंडर्ड की बेटी किस तरह के सवालों के जवाब दे रही है। सबसे पहले तो बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीक्षिता है और मैं छठी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूंगा। एक ही हाल ही में अभी यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चला था, उस युद्ध के कारण क्या थे, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ईरान और जो अमेरिका का युद्ध चला था उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि जो ईरान था वो ज्यादा परमाणु हथियार बना रहा था, पूरा जो वर्ल्ड है उसके लिए हानिकारक है। सो जो अमेरिका है वो ईरान को मना कर रहा था कि आप ज्यादा हथियार मत बनाइए, लेकिन ईरान मान नहीं रहा था। और दूसरा कारण ये है, ईरान के पास बहुत सारे तेल के अड्डे हैं, तो जो अमेरिका था वो उन पे कब्जा करना चाह रहा था। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आपने जवाब दिया। एक और जानकारी, आखिर अमेरिका ईरान को पराजित क्यों नहीं कर पाया? जो अमेरिका था उसे एक जानकारी नहीं पता थी, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ईरान है उसमें टोटल 32 स्टेट है। जैसे कि इंडिया है उसमें 28 स्टेट है, उसी तरीके से जो ईरान है उसमें 32 स्टेट है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि 3 मेन फोर्सेस है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। लेकिन ईरान के पास उसकी हर एक स्टेट की अलग सेना थी और उसकी जो कैपिटल थी उसके पास 2 सेनाएं थी। तो लगभग ईरान के पास 33 सेनाएं थी, जो कि यूएसए को नहीं पता था और उसे लग रहा था कि ईरान एक छोटा देश है तो हम उससे आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का सहयोगी देश कौन सा था? इजराइल। अब क्या कहना चाहोगे, आपके जितने छोटे बहन भाई हैं वो भी कहीं आपके संदेश को भी सुनना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देश में जो भी हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज जब आप जानकारी लेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो उस हिसाब से काम करेगा। और अगर हम और जानकारी लेंगे तो हमें सतर्क भी रहेंगे। जैसे कि अगर कोई भी देश होता, जैसे कि ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध चल रहा था, अगर हमें नहीं पता होता कि युद्ध चल रहा है और अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो उस चीज को हम नहीं जान पाएंगे, फिर हम खुद की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। अब एक सवाल है जो बहुत बच्चे जो है जानने के इच्छुक भी रहते हैं, हमें पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या खेल पे? दोनों चीजें जो है अपनी अपनी जगह है, क्योंकि दोनों चीजों को हमें महत्व देना चाहिए। पढ़ाई है वो हमें आगे जाके सक्सेसफुल बनाती है और खेल कूद है वो है हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, क्योंकि जो शरीर अगर अच्छा होगा तो हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, मेहनत भी कर पाएंगे। सो दोनों चीजों को हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।